तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके हाईली वेटेड टॉपिक्स होते हैं, जहां से मतलब फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो चीजें मैं आपके साथ आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो अटमोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, वो होता है आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपका एनएमआर। अब एनएमआर में देखिए भाई, जब आप ऑर्गेनिक का एनएमआर करते हैं ना, तो वहीं पे आपका क्या होता है, जो आप हेट्रो एनएमआर बोलते हो वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो नंबर ऑफ सिग्नल, दूसरा स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन जो कॉमन चीज है, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे पीक इंटीग्रेशन। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे, जैसे बोलेगा कि आपसे बेंजीन और एसीटोन को हमने मिलाया और इनकी जो सिग्नल आई उसका एरिया अंडर द सिग्नल या पीक इंटीग्रेशन यहाँ पे इस रेशियो में हमें ऑब्जर्व हुआ, तो बताइए इनकी कंसंट्रेशन क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो एनएमआर आपके मेनली तीन तरीके के क्वेश्चन, एक तो नंबर ऑफ सिग्नल, भले ही वो हेट्रो एनएमआर हो, 1H हो, या आपका मतलब किसी दूसरे टाइप का एनएमआर हो, तो नंबर ऑफ सिग्नल आपसे पूछता है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में आईआर और मास का भी कई बार यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन देता है। पीक इंटीग्रेशन में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा आईआर में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिस्कस करता है, कार्बोनिल की मेनली। ठीक है, कार्बोनिल की कई बार कीटीन की कार्बोनिल के साथ मिक्स करके पूछ लेता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आईआर में ही आपसे कई बार क्या पूछता है कि कौन सा वाला यहाँ पे आईआर एक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा, तो वो बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। मास का जनरली यहाँ पे जो आपका बेस आयन पीक, ये चीजें कई बार आपसे पूछ लेता है। और एक बार कई बार फ्रेगमेंटेशन से, कई बार मैक्लोफर्टी जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है वहां से क्वेश्चन जम के पूछता है। ठीक है, दूसरा पेरिसाइक्लिक में देखिए आपका स्टीरियो ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो स्टीरियो केमिकल आउटकम जो जनरली यहाँ पे एफएमओ अप्रोच से आपसे निकलवाता है। इसके अलावा दूसरा हॉफमैन वुडमैन जो रूल है उसका क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेता है कि थ्रू आउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या चीज यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, जैसे कि वुडमैन हॉफमैन रूल क्या बोलता है, थ्रू आउट ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सिमेट्री जो होती है ऑर्बिटल्स की वो क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन वो आप पूछने लगा है। इसके अलावा जो आपकी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होती है, कब कौन सी सुप्राफेशियल होगी, कौन सी एंट्राफेशियल होगी। सुप्राफेशियल है तो रिटेंशन के साथ हो रही है या आपका इन्वर्जन के साथ हो रही है, वो चीजें भी आपसे यहाँ पे पूछ लेता है। तो अगेन उसके लिए आपको एफएमओ और वुडवर्ड हॉफमैन रूल यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए हेट्रोसाइक्लिक में पिरिडीन की रिएक्शंस आपसे पूछता है, पिरिडीन के ऊपर अलग अलग रिएजेंट डालेगा और वहां से आपसे रिएक्शन पूछेगा। और इंडोल की सिंथेसिस आपसे पूछता है कि 5-6 ही सिंथेसिस है इंडोल की जो पॉपुलर है, और वहीं से आपसे हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन, कई बार एमएसक्यू में, कई बार एमसीक्यू में। एमएसक्यू से मेरा मतलब है 4 रिएक्शन दे देगा, फिर बोल देगा कि पहली और दूसरी इंडोल देगी, पहली और तीसरी देगी, पहला दूसरा तीसरा देगा, कोई सा भी नहीं देगा, इस तरीके से। और उसके बाद स्टीरियो में एक तो आरएस नोमेनक्लेचर और दूसरा कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी। कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, यहां से बहुत जम के क्वेश्चन पूछता है। अभी अगर आप रिसेंट में भी देखोगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से आया हुआ है। इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन पोलैरोग्राफी से पूछता है, लेकिन वो उतना फ्रिक्वेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो चारों टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इनका बाकी की ऑर्गेनिक से उतना ज्यादा, देखिए मैं अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे होगा मिक्सअप, लेकिन उतना ज्यादा इनका बाकी ऑर्गेनिक के टॉपिक के साथ कोई भी मतलब रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर बेसिक आपको पता है तो आप इनके क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 4 टॉपिक मैंने लिखे, ये आपस में क्या है, बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। जिसमें पहला रिएक्शन मैकेनिज्म में आपसे एनजीपी का क्वेश्चन, नेट हो गेट हो जैम में कम, नेट और गेट में बहुत ज्यादा ये पूछता है। ठीक है, उसके अलावा सिन और एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या करेगा, आपको ऐसे हीट दे देगा, बोल देगा कि 4 स्टेटमेंट देगा, ई अल्कीन फॉर्म हुई वाया स्पिन एलिमिनेशन, जेड अल्कीन फॉर्म हुई वाया स्पिन एलिमिनेशन, ई अल्कीन फॉर्म हुई वाया एंटी एलिमिनेशन, जेड अल्कीन फॉर्म हुई वाया स्पिन एंटी एलिमिनेशन। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको देगा, 4-4 नंबर में जनरली इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो अगेन इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हेमेट इक्वेशन का हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पे एक्नॉलेज कीजिएगा या एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा हेमेट इक्वेशन को। रिएजेंट की अगर मैं बात करूं, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन यहां से जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो कपलिंग रिएक्शन हर एग्जाम में। ठीक है, हर एग्जाम में आपको कपलिंग रिएक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, और स्पेशली यहाँ पे 3 कपलिंग रिएक्शन से पूछता है आपसे। एक तो हैक कपलिंग से, दूसरा यहाँ पे सुजुकी कपलिंग से, और तीसरा यहाँ पे सोनोवा सीरा कपलिंग से यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेटाथेसिस से आपसे लगातार पूछ रहा है, और बेसिक रिएजेंट जैसे कि आपका इपॉक्सीडेशन के रिएजेंट हो गया, एमसीपीबीए वगैरह, और इनकी
जो पैरेलल रिएक्शंस हैं, बेयर विलियर ऑक्सीडेशन, तो इनके बीच में आपसे बहुत बार कंपैरिजन ये पूछता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एमसीपीबीए बोल रहा हूँ, तो पर्टिकुलरली एमसीपीबीए नहीं है, डाइबल, रेडल, आपका सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये इस तरीके की मॉडिफिकेशन जो हो रही है बोरोहाइड्राइड्स में, वहां से आपसे क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, इसके अलावा इपॉक्साइड्स की ओपनिंग वगैरह, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इपॉक्साइड की ओपनिंग से तो हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा नेट के। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका नेम रिएक्शन का। नेम रिएक्शन में जनरली यहाँ पे एक तो अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट, मतलब कई बार क्या करता है, डायनायन फॉर्म कराएगा, और किस पोजीशन पे अल्काइलेशन होगी ये आपसे पूछ लेगा, मतलब एक से ज्यादा पोजीशन पे वहां पे इनोलेट फॉर्म होने के चांस होंगे, और उसके बाद पूछ लेगा कहां पे आपका अल्काइलेशन होगा। दूसरा, अल्डोल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछता है कि कब आपका ई इनोलेट बनेगा, कब जेड इनोलेट बनेगा। अगर ई बन रहा है तो वहां से आपका एंटी प्रोडक्ट बन रहा है, सिन प्रोडक्ट बन रहा है, या आपकी वहां पे ट्रांजिशन स्टेट जो हम क्या बोलते हैं, ये टेक्सचुअल ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ना, तो वो वहां से भी आपसे बहुत जम के क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, इसके अलावा रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है, फेवर्सकाई रिएक्शन, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता। और यहाँ पे जो मॉडिफाइड बेंजोइन कंडेंसेशन वगैरह है, उनसे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना चाहिए, मॉडिफाइड बेंजोइन कंडेंसेशन से क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा आपका जो आपका क्या है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की जो मॉडिफिकेशन है, ग्रीन मेथड जो है, वहां से क्वेश्चन पूछता है, और फेवर्सकाई रीअरेंजमेंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता है। इसके अलावा जीओसी में अगर बात करूं, एरोमेटिसिटी और एसिड बेस आपका रेगुलर क्वेश्चन आता है, हालांकि पिछले अगर आप एग्जाम में देखो वहां पे नहीं है, लेकिन उससे पहले सारे एग्जाम्स में आइदर इससे या इससे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं एक एडिशनल टॉपिक की बात करूं ना, कार्बीन से आपका क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इंटरमीडिएट का आपका कार्बीन और एक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वर्सेस रिएक्टिविटी का एक पोर्शन है फ्री रेडिकल का, तो उससे भी आपको हर एग्जाम में फ्री रेडिकल का क्वेश्चन तो आपको पिछले अगर आप 5-6 एग्जाम देखोगे वहां पे हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन टॉपिक्स को करके आते हैं ना, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 25 टॉपिक बोले, तो 25 में से आपको 15 के आसपास में क्वेश्चन देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो आप इन टॉपिक्स को यहाँ पे करके जाइएगा। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और किसी भी चीज के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो विज्ञान ब्रिक्स की हेल्प डेस्क पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। वहां पे से आपको मतलब सॉल्यूशन मिल ही जाएगा किसी ने चीज का। और अगर नहीं मिलता है तो आप आगे किसी फैकल्टी से अगर यहाँ पे बात करना चाहते हो, तो वो भी आप मैनेजमेंट डेस्क पे बोल सकते हो। ओके, तो मिलूंगा आपको अगली किसी क्लास में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।